हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए साइंस का टॉप 50 क्वेश्चंस पार्ट 4 लेकर आया हूं, जो एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है। तो वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक है। कौन सी गैस की मात्रा? नाइट्रोजन। तो वायु में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 78%। कितना परसेंट? 78%। और नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? तो N होता है, और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 7 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। तो चांदी जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। क्या है? चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। चांदी का संकेत क्या होता है? तो चांदी का संकेत होता है Ag, और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 47 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है। तो हड्डियों तथा सीमेंट में कैल्शियम समान रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca, और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है तो वाट में। ठीक है। जो घरेलू बिजली मीटर में जो विद्युत उपयोग की जो माप होती है वो वाट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? वाट में। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, पारे का न्यूनतम हिमांक होता है, यानी कि पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस पारे का न्यूनतम हिमांक होता है। ठीक है। अगर आपसे क्वथनांक पूछे तो 375 डिग्री सेल्सियस। कितना? ये माइनस में नहीं है, सिर्फ 375 डिग्री सेल्सियस है क्वथनांक। क्वथनांक मतलब होता है खौलना। ठीक है। और हिमांक मतलब होता है, हिम मतलब होता है जमना। ठीक है। यानी जो पारे है, पारा जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, और खौलता कितना डिग्री सेल्सियस पर है? तो 375 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। पारे का संकेत क्या होता है? तो पारा का संकेत होता है Hg। क्या होता है? Hg। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य किडनी यानी कि वृक्क करता है। कौन करता है? किडनी, वृक्क। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। ठीक है। देखिए 7 नंबर सवाल बोल रहा है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैलोरीज में। ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। जब दाब बढ़िएगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी कि जब दाब बढ़ेगा तो पानी का खौलना जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। इसीलिए प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए किया जाता है, यानी कि एक फ्यूज तार का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है, यानी कि बिना हानि पहुंचाए उच्च विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। ठीक है। यानी एक फ्यूज तार का उपयोग बिना हानि पहुंचाए उच्च विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर, रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, डॉट डॉट डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, यानी कि रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त स्रावित किस में होता है? तो लीवर से होता है। ठीक है। जो पित्त होता है तो लीवर से स्रावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल। ठीक है। देखिए 12 नंबर सवाल है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है। तो शरीर के भार का 65 से 80% लगभग जल होता है। कितना परसेंट होता है? 65 से 80% लगभग शरीर के भार का जल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर, जब किसी वस्तु को घनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी जब किसी वस्तु को घनावेशित किया जाता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खो देता है। ठीक है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खोता है। नेक्स्ट है 15 नंबर, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के किस गति के नियम है? तो तृतीय नियम। ठीक है। न्यूटन का तृतीय नियम है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। यानी जब आप बंदूक से गोली छोड़िएगा तो गोली जब बंदूक से दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का देती है। तो यानी कि क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम है। ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर, कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है। तो परमाणु संख्या, यानी जो परमाणु संख्या है वो गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर सवाल बोल रहा है। ठीक है। देखिए 17 नंबर सवाल है,
17 नंबर सवाल बोल रहा है वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो वो नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। जैसे कि परमाणु बम, ठीक है, ये परमाणु जो बम है, ये परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। अगर आपसे हाइड्रोजन बम पूछे तो वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर सवाल। ठीक है, 18 नंबर सवाल है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो गाजर में। ठीक है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए का कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन के लिए अधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर, श्वेत रक्त कण कहलाता है तो ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण ल्यूकोसाइट कहलाता है। ठीक है, श्वेत रक्त कण यानी इसका क्या होता है? WBC। ठीक है, WBC वाइट ब्लड सेल। क्या होता है? WBC वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कण। ठीक है, एक होता है RBC। क्या होता है? RBC रेड ब्लड सेल लाल रक्त कण। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स जो है विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट कहा जाता है। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जहाँ Na क्या है तो सोडियम है और Cl क्या है तो क्लोरीन है। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11, क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 24 नंबर, एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो एंथ्रेक्स रोग जो है भैंस और गायों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एंथ्रेक्स रोग भैंसों और गायों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर सवाल है बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बुनसेन बर्नर जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि शक्कर के घोल का तापमान जब बढ़ाइएगा तो शक्कर की जो विलेयता है वो क्या हो गई? क्या होगी? बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर, निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। ठीक है, क्या है? नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण निकट दृष्टि दोष का कारण है। अगर आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन जो है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के वृक्ष से। नेक्स्ट 30 नंबर, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और ऑक्सीजन का संकेत O होता है और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 32 नंबर, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, यानी एक प्रेशर कुकर, ठीक है, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर जो है उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल। ठीक है, 33 नंबर सवाल है दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। यानी दूरबीन का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर,
व्यू अस्टैमिक, ठीक है, व्यू अस्मैटिक, ठीक है, व्यू अस्मैटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है, ठीक है। ये जो व्यू मी अस्मैटिक, ठीक है, जो व्यू में व्यूमी अस्मैटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है, ठीक है। क्या है? व्यूमी अस्मैटिक सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन, ठीक है। जो क्लोरीन है पीने के पानी को शुद्ध करता है, ठीक है। तो क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl, और इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी, ठीक है। सेक्सटेंस जो है एक उपकरण है जो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण प्रदूषण बनता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है? तो N2O क्या होता है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको, ठीक है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, तो S2O, ठीक है, क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड S2O और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो घटता है। जब तांबे की गेंद को गर्म कीजिएगा तो इसका घनत्व क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर सवाल है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओटैंड ने खोजा। किसने खोजा था? ओटैंड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर, किण्वक है तो जैविक उत्प्रेरक क्या है? किण्वक एक जैविक उत्प्रेरक है, ठीक है। नेक्स्ट 41 नंबर, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो विद्युत केतली में चालन के द्वारा, ठीक है, चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। नेक्स्ट है 43 नंबर, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो आइसोहाइट रेखा जो है नक्शे में समवर्षा का युग्मक बिंदु है। किसका है? समवर्षा का, ठीक है। नेक्स्ट है 44 नंबर, विटामिन ए की कमी इसके कारण होती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होती है? तो रतौंधी होती है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए के कारण रतौंधी होती है। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर, ठीक है। नेक्स्ट है 45 नंबर, दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर, ठीक है। 46 नंबर है, जो मच्छर सती ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनाफिलिस, ठीक है। क्या है? जो मच्छर सती ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफिलिस, ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर, चर्बी को हजम करने में जो पीन द्रव सहायता करता है वह स्रावित है। तो जिगर में, ठीक है। चर्बी को हजम करने में जो पीन द्रव सहायता करता है वह स्रावित है जिगर में, ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का। जो कच्ची गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट सवाल 49 नंबर सवाल, किण्वक है तो जैविक उत्प्रेरक, ठीक है। किण्वक एक जैविक उत्प्रेरक है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।